कमर गर्दन सीधे, आंखें बंद, मन शांत, चेहरे मुस्कान, शोल्डर डाउन। आज्ञा चक्र पे ध्यान। 3 बार पवित्र ओम का उच्चारण करेंगे। भरे श्वास। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। परम श्रद्धेय प्रातः सुंदरी स्वामी जी, श्रद्धेय आचार्य जी की सूक्ष्म उपस्थिति को नमन करते हुए हमारे बीच उपस्थित आदरणीय नरेश गुप्ता जी, जो मंडल प्रभारी हैं जिला छतरपुर, जिला बदरपुर, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे लग रहा है अभी भी बदरपुर के ही हैं। आदरणीय भाई सुभाष जी, आदरणीय बहन और आप सभी को प्रतिदिन की तरह आज के भी योग सत्र में स्वागत है, अभिनंदन है। ओम। आए, खड़े हो जाएं। सबसे पहले करेंगे 12 योगिंग जोगिंग, कुछ फिर बैठने वाले आसन, फिर लेटने वाले और उसके बाद कुछ अध्ययन। धन्यवाद। कुछ ज़्यादा ही आदरणीय जी। ताड़ासन करेंगे सबसे पहले। हाथ आगे करें, उंगलियां क्रॉस करें, पलट लें, ऊपर ले जाएं, पैर मिलाते हुए सांस भर के ऊपर खींचें। इसको करने से आपकी शरीर की बैलेंसिंग बनती है, बच्चों की लंबाई बढ़ती है। धीरे धीरे वापस आएं। एक बार इसी को पुनः दोहराएंगे। सांस भरते हुए उठाएं, एड़ी भी उठाएं, पंजे के बल हो जाएं, शोल्डर को भी ऊपर खींच के रखें। धीरे धीरे वापस पैरों में हल्का सा गैप दें। करेंगे तिर्यक ताड़ासन। सांस भरें, खींचे हाथ को सीधा और राइट साइड में फोल्ड हो जाए। धीरे धीरे सीधे सांस छोड़ते फिर से जाएं, भर के लेफ्ट साइड, सीधा राइट साइड, सीधा लेफ्ट साइड, धीरे धीरे वापस। हाँ, साइड से नीचे ले आएंगे। चलिए, योगी जोगी के 12 अभ्यास। केवल कोहनी से मोड़ेंगे पहले और एक एक पैरों को जो जंप करना चाहे वो जंप करता रहेगा।
जिनके घुटने और कमर दर्द में या साइटिका की प्रॉब्लम है उनको जंप करने से मना है। फिर सीधा हाथ ऊपर ले जाएंगे और एड़ी हिप में लगाएंगे। देखिए ये पीछे लगनी चाहिए युवा लोगों का, लगाइए। हाथ सीधा ऊपर ले जाएं, ये मुड़ा नहीं रहेगा, ये सीधा रहेगा, सीधा। रिलैक्स, आ जाएं वापस। थोड़ा थोड़ा करेंगे, एक एक पैर को उठा के अपने घुटनों को चेस्ट में लगाने का प्रयास करें। बॉडी सीधी रखें, आगे से झुकेंगे नहीं। चलिए इतना सीख जाएंगे तो बहुत है। इसको क्रॉस करके भी आप मार सकते हैं। और युवा लोग तो इसको आराम से जंप करते हुए कर सकते हैं, जैसे हमारे नरेश भाई जी करते हैं। आइए, जानु संचालन। घुटने को बेंड करेंगे, धीरे धीरे कमर में हाथ रखते हुए, बाड़ी को सीधी रखते हुए। बाड़ी को मोड़ेंगे नहीं, ऐसे नहीं करेंगे। नेक्स्ट, आइए कुर्सी आसन। हाथ आगे करें, घुटने के मोड़ते हुए कुर्सी जैसा बैठना और धीरे से वापस आना। एक बार फिर इसी को दोहराएंगे, वापस, फिर से दोहराएंगे, वापस। आप पूरा भी बैठ सकते हैं, जो युवा लोग हैं, वापस। वन टाइम मोर, वापस। अंग्रेजी वालों को दिक्कत हो रही है ना? पैरों को फैलाएं ज़्यादा ज़्यादा, कमर में हाथ रखते हुए घुटनों को बाइंड करें। अपने सामर्थ्य अनुसार करना है, कभी भी कोई भी आसन जबरदस्ती नहीं। तो हमारे शरीर के 8 सिस्टम। पूरा बैठेंगे तो हाथ आगे करके आराम से बैठ सकते हैं युवा लोग, लेकिन जिनके घुटने में प्रॉब्लम है उनको नहीं बैठाना है। एक एक बार और दोहराएं, बहुत सुंदर। आप दाहिना पैर रनिंग पोजीशन करते हुए और आगे से घुटने मोड़ते हुए और सर को पीछे ले जाएं, कमर से मुड़े, सांस भरते हुए और धीरे धीरे वापस आए। दूसरे तरफ से आपके जितना मुड़ सकते हैं उतना मुड़ना है आपको, जबरदस्ती नहीं करना है। ये तो हो गया बुजुर्ग के लिए। फिर युवा के लिए पूरा नीचे बैठ जाए, घुटना सीधा, पूरा पैर का पीछे सीधा, एड़ी हिप्स लगाते दिस्तम से वापस। इसी को चेंज करते हुए दूसरे तरफ से वापस आइए। वज्रासन करेंगे, पैरों में कंधों के बराबर डिस्टेंस देते हुए हाथ आगे, सांस भर के पीछे मुड़े। 1 2 3 4। हमारा 12 रिप्स लेफ्ट में, 12 राइट में, एक बीच में जुड़ती हुई, जो हमारे हार्ट, हमारे फेफड़े और हमारे लीवर को सुरक्षा देते हुए वापस तिकोड़ा आसन के लिए आ जाए। हाथ कंधों सीध फैलाए, दाहिना पैर रनिंग पोजीशन में ले आए, हाथ आगे रखें ऐसे, हथेली सामने, दाहिने तरफ फोल्ड होते हुए जाए नीचे और ऊपर वाले घूम के हाथ को देखें। मध्यमा आपकी दिखनी चाहिए फिंगर। धीरे धीरे वापस, ये पैर वापस, लेफ्ट पैर रनिंग पोजीशन, लेफ्ट साइड में जाएंगे। वापस इसी को फिर से दोहराएं एक एक बार और घूम करके साइड से घूमेंगे। जो कट भाग के हैं, चेंज साइड के, खास तौर पर महिलाओं को देखती हैं साड़ी पहनने के बाद, ये भाग में इसमें लाभ के साथ साथ किडनी में भी लाभ मिलता है। फिर से पैर फैले रहने दें, अपोजिट पैर को टच करेंगे, कोणासन। वापस फिर दूसरी तरफ पूरा उठें और पूरा नीचे जाएं। युवा लोग जिनको कमर में दर्द है वो ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। चाहे योग टीचर ही आप बन रहे हैं या योग टीचर बनने के बाद क्लास ले रहे हैं, इन शब्दों को बोलना परहेज को अति आवश्यक है। धीरे धीरे वापस
करेंगे हस्पादासन, पैर मिलाएं, सांस भरते हुए हाथ उठाएं, पीछे मुड़े ज्यादा, कान बाजू से लगा हुआ, सांस छोड़ते हुए नीचे जाए, नाक घुटने से लगाने का प्रयास करें, कमर दर्द वाले झुकेंगे नहीं। फिर से सांस भरते ऊपर, इसी को 10 बार दोहराते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। रिलैक्स हो जाएं, लंबी गहरी सांस भरे छोड़ें, अपने आप को व्यवस्थित करें। पीटी सांस भरते हुए हाथ ऊपर जाएगा, पैर फैल जाएगा और सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे। इसी को दोहराएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए बस करिए, ज्यादा नहीं। अब ये नृत्य कर लेंगे, योग नृत्य। अपोजिट जाएगा, पैर के पंजा और हाथ उसके अपोजिट, सांस भरते छोड़ते हुए। देखो जो शादी में डांस किया बढ़िया कर रहा है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, है ना। रिलैक्स हो जाए, लंबी गहरी सांस, लंबी गहरी सांस। करते हैं कुछ सूर्य नमस्कार के 1-2 आसन, 2 ही करा दें। रिलैक्स हो जाए, अपने आप को लंबी गहरी सांस ले छोड़ें। यदि आपको पसीना आया है तो पोंछ लें। करेंगे सबसे पहले नाम के अनुसार। इनके भी पोज तो 7 हैं, लेकिन 5 बाद में रिपीट होते हैं। टोटल 12 पोज हो जाते हैं। हाथ नीचे, धीरे धीरे हाथ ऊपर से साइड से उठाएं, हथेली ऊपर करें, ले जाए जोड़े और ले आए कोहनी जोड़ते हुए अनहद चक्र पे नमस्कार मुद्रा में रहें। 1 नंबर नमस्कार। 2 हस्तोत्थानासन, सांस भरते हुए पीछे मुड़े। 3 पादहस्तासन, सांस छोड़ते हुए पैरों के साइड में रखें, ना घुटने मिलाएं। 4 बायां पैर पीछे ले जाएं, सांस भरते हुए ऊपर देखें। 5 दूसरा पैर भी पीछे ले जाएं और ज्यादा गर्दन घुमा करके अपने नाभि को देखें, अरे मिला के रखें। 6 स्ट्रांग प्रणाम। 8 अंग जमीन में लगेगा, 2 पैर 2 घुटने, 2 हाथ और सिद्धि या मस्तक। 7 भुजंगासन, आगे से उठेंगे, पीछे कम से कम पैर के अंगूठे को मिला के रखें, ऊपर को देखें, हिप जमीन पर रहेगी। 8 सांस छोड़ते हुए यहां से रिपीट हो रहा है। 9 बाएं पैर दोनों हाथों के बीच में लाएं, सांस भर के ऊपर देखें। 10 ये बाल संचालन था। 10 हस्पादासन, इजारा ऊर्ध्वहस्तवासन और 12 नमस्कार। सांस आगे झुकते हैं तो छोड़नी पड़ती है, पीछे की तरफ मुड़ते हैं तो सांस लेनी पड़ती है। तो सांस के साथ प्लस चक्रों के साथ 1 अनाचक्र पे ध्यान, सांस सामान। 2 विशुद्धि चक्र, सांस भरें। 3 स्वादिष्टान चक्र पे सांस छोड़ें। 4 आज्ञा चक्र पे सांस भरें। 5 विशुद्धि चक्र पे सांस भरें, छोड़ें। 6 अष्टांग प्रणाम, सांस सामान, चक्र पे ध्यान। 7 सांस भरें, स्वादिष्ठान चक्र पे ध्यान। 8 सांस छोड़ें, विशुद्धि चक्र पे ध्यान। नेक्स्ट दोनों पैर आगे ले आए, सांस भरें, आज्ञा चक्र पे ध्यान। 10 सांस छोड़ें, स्वादिष्ठान चक्र पे ध्यान। इजारा सांस भरें, गले पर विशुद्धि चक्र पे ध्यान। 12 सांस सामान, अनाहत चक्र पे ध्यान। वापस आइए, बैठ जाइए। पैर को सीधा कर लें, थोड़े से छुच्छ व्यायाम। अंगुलियों को मोड़े, पहले आगे पीछे सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए, उसके बाद पंजों को आगे पीछे करें। इसको कौन सा आसन बोलते हैं?
दंडासन, बहुत सुंदर। लेफ्ट राइट, गोल गोल घुमाएं, अपोजिट घुमाएं, बहुत सुंदर। चलिए थोड़ी सी और, घुटने भी चलाएंगे, पैर भी चलाएंगे, हाथ भी चलाएंगे, सांस भरेंगे, सांस भी छोड़ेंगे। चलिए आधा मिनट, ज्यादा नहीं, 30 सेकेंड। थोड़ा वार्म अप करें शरीर को। और तो 8 सिस्टम आप पढ़ रहे हैं, 8 एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे हैं। सर्कल सिस्टम 200 कितने हड्डियां? 206। बच्चों की 300 से ऊपर। बहुत बढ़िया, चलाते रहें। और कहते हैं शरीर क्या है? शरीर हाड़ मांस से बना है, सुना है ना जी? तो क्या है चौपाई लिखा है तुलसीदास ने? छित्ती जल पावक गगन समीरा, पंचरचित यह अधम शरीरा। कैसा शरीर है? अधम शरीर है। बहुत बढ़िया। पैर को आए वापस, थोड़े से और। तो ये 5 महाभूत से, जिसे तत्व बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं, से बना शरीर है। और इसी से ब्रह्मांड बना है। क्या बोलते हैं? यत ब्रह्मांडे तत्व पिंडे। पंजो घुमाइए। तो किससे बना है? अभी तक तो इतने यहाँ हमारे ज्ञानी गुरुदेव वगैरह हैं जो बहुत कुछ सिखा दिया होगा, और आ भी रहे हैं। आज तो 10वां दिन है ना, तो पहले झुला के हंस लेते हैं। दूसरा पहले आइए, ऊपर नीचे करेंगे। थोड़े से सूक्ष्म व्यायाम आप पैरों के, हाथों के, आंख के और गर्दन के। ये कुछ सूक्ष्म व्यायाम हैं जिनको आपको याद रखने, वो भी 8 हैं। प्राणायाम कितने हैं स्वामी जी के अनुसार? 8। और पतंजलि महाराज जी के अनुसार, देखो अब आवाज नहीं निकली, पतंजलि योग सूत्र के अनुसार 4 है ना। चलिए एक बार झुला लीजिए। आइए वज्रासन बैठिए। थोड़ा बीच बीच में सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, एक साथ नहीं करेंगे। आप थक गए थे तो आपको थकान को दूर किया। तो सबसे पहले अभी ऊंट भी बनाएंगे, मेढक भी बनाएंगे, बहुत कुछ बनाने वाले हैं आप लोगों को, है ना। गाय का मुख भी बनाएंगे, लेकिन शेर का मुख नहीं बनाना है। तो घुटने के बल खड़े हो जाएंगे, करेंगे उष्टासन। अंगूठा स्पाइन पे, उंगलियां सामने, सांस भरते हुए पीछे मुड़े। ये कमर दर्द के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन हार्निया पेशेंट इसको नहीं करेंगे। माताएं बहनें प्रेग्नेंट हैं तो नहीं करेंगी। ऑपरेशन पेट का हुआ है तो नहीं करेंगे। धीरे धीरे वापस एक बार इसी को और दोहराएंगे। अभी अर्ध किया था तब पूर्ण उष्टासन या उष्टासन। हथेली अपने एड़ी पर रखें। जिनको चक्कर आता है वो ध्यान से करेंगे। कमर पे पड़ रहे प्रभाव को अनुभव करेंगे। धीरे धीरे वापस आए। इसको 2-2, 3-3 बार आपको दोहराना है। अभी सिखाने के लिए एक बार ही काफी है। आइए करेंगे मांडू का मेढक आसन करेंगे, है ना। चलिए मेढक कर लेते हैं, उसके बाद बाकी करेंगे। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, पेट पे लगाएं, सांस भरें, सांस छोड़े, पेट अंदर आने, मुट्ठी अंदर जाने दे, नीचे जाए, मुट्ठी ऊपर उठाए, कोनी नीचे दबाएं। धड़कन जो हो रहा है उसे अनुभव करें। इसमें बाद में स्वामी जी ने 3-4 सालों से इंटीग्रेट योगा भी जोड़ दिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कभी आप लोगों को वो सिखाना चाहिए। क्यों नहीं? तो इसमें हम कपालभाति और भस्त्रिका भी जोड़ देते हैं। धीरे धीरे वापस आए। एक एक तरीके का बताएंगे। अब बाएं हाथ, अब मुट्ठी बंद करें बाएं हाथ की, दाहिने हाथ को ऊपर कैसे रखें हथेली। एक एक बार सांस भरे, सांस छोड़े, बारीक खींच के आगे ले जाए। मेढक तरह की रहना है, ये नहीं कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं, वो गलत है। लोग ऐसे एकदम बहुत ज्यादा उठे रहते हैं, तो थोड़ा सा
गर्दन को सामान्य रखना है, गर्दन पे प्रेशर नहीं आना चाहिए, सर्वाइकल वालों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो धीरे धीरे वापस। तीसरा, आजकल स्वामी जी इस बार गए थे तो बताए थे, ऐसे पकड़ो, पकड़ में आया? हाँ, बहुत लोग पकड़ में आ गया। हाँ? कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, नाभि पकड़ में आई है। हाँ? जाइए नीचे, बहुत बढ़िया। इसको 1-1 मिनट का होल्ड करना और धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाना। इसके माध्यम से शुगर जैसे यानी पेन क्रिया जो हमारी कमजोर हो जाती है उसको भी स्ट्रांग बनाता है। आइए करेंगे। अब पैरों घूम रहा है, शशांकासन खोलिए, शशांकासन। सांस भरते हुए ऊपर उठाए, कान से लगाएं और सांस छोड़ते हुए लाए, जमीन पे रखते हुए स्लाइड करें और एड़ी हिप से लगा हुआ लगा दो, चल लगा, हाथ सीधा, सामान्य सांस लेते हुए रुकिए। इससे क्रोध, तनाव, निद्रा, सांस में हाइड्रेशन के लिए बहुत ही लाभ मिलता है। धीरे धीरे आएंगे। एक आसन और इसमें कर लेंगे जब घुटने फैला है, उत्तान मांडुकी आसन। दाहिना हाथ बाएं शोल्डर पे, बाएं दाहिने शोल्डर पे, चेस्ट अप, सांस भरे, होल्ड करें। सांस छोड़ दें। अब बारी बारी से हाथ को भी नीचे लाएं। आइए, निकल जाइए इससे। वज्रासन बैठने से पाचन शक्ति हमारी स्ट्रांग होती है, लेकिन घुटने जिसके सही वही बैठेगा। अब करेंगे गोमुखासन। दाहिना पैर से उठाएं, वक्रासन करा देता हूं। आइए वक्रासन करते हैं पहले। आइए, दाहिना पैर मोड़िए, दाहिना हाथ पीछे टिकाइए, बाएं हाथ ऊपर उठाइए और घुटने को दबाते हुए अंदर तरफ अपने पैर का घुटना पकड़ लें, दूसरे वाले पैर का, और घूम जाए दाहिने तरफ। जैसे तौलिया निचोड़ते हैं उसी तरह से निचोड़ दे। कमर पे पड़ रहे प्रभाव का अनुभव करें। इससे शुगर पेशेंट के लिए भी लाभ है और स्पाइन हमारी कर्व और लचकदार बनेगी। धीरे धीरे वापस, बायां पैर वापस मोड़े, बायां हाथ पीछे टिकाए, दाहिना हाथ उठाएं, आउटर से घुटने के बाहर से दबाइए। अब पीछे घूम जाइए, जिधर हाथ रखा हुआ है लेफ्ट साइड में 180 डिग्री आपका घूम जाना चाहिए। कमर पे पड़ रहे प्रभाव और जंघों का पेट के पर पड़ रहे दबाव को अनुभव करें। धीरे धीरे वापस आए, पैर सीधा करें। अब करेंगे गोमुखासन। देना पैर हल्का से उठा लें, बाएं पैर उसके नीचे से घुमा लें, राइट वाला लेग उसके ऊपर घुमा लें। राइट लेग ऊपर हमारा है तो राइट हैंड ऊपर से जाएगा, लेफ्ट वाला पीछे से, और पीछे से हाथ को पकड़ ले, कोहनी सर के पीछे। आपका फेफड़ा खुल गया है, इसमें सांस सामान भरे छोड़े, 5 से 7 सामान सांस तक रुके। फेफड़े संबंधी बीमारियां ठीक होती हैं, जैसे खांसी, जुखाम, दमा, टीबी और यहाँ से होने वाली और भी समस्याएं ठीक होती हैं। धीरे धीरे वापस। राइट में 3 लोब है, दूसरे पैर से करेंगे। दाहिना नीचे, बायां ऊपर, बायां हाथ ऊपर, दाहिना नीचे से। नहीं पकड़ में आए तो चुन्नी का प्रयोग करें, लेकिन इसको पूरा खींचेंगे। जैसे गुब्बारा फुलाने के लिए आप खींचते हो, उसी तरह आप फेफड़े में इसको मजबूत बनाने के लिए, उसमें ज़्यादा सांस भरने के लिए आपको। पीछे एक चश्मा वाली बहन बैठी है, कह रही कि निकलोगे तो बताऊंगी तुमको, पता नहीं कहाँ टेढ़ा मेढ़ा ऐसे कर रखी है ना, कह रही निकलोगे तो बताऊंगा बाद। तो ऐसा ना करें। और लेफ्ट साइड में 2 लोब होता है, राइट साइड में 3 लोब होता है। धीरे धीरे वापस आए और कुछ लेटने वाले आसन करेंगे। तो सबसे पहले पेट के बल लेटेंगे। तो कैसे लेटते हैं? हाँ, कुछ लोगों ने बोरा की तरह पटक दिया है, बोरा की तरह नहीं पटकना है। तो सबसे पहले मकर आसन। पैर फैलाएं, हाथ पे हाथ रखें, इसी पे मस्तक या गाल टिकाएं और पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें।
भाग दो, पैर इकट्ठा करें, कोहनी लगाएं जमीन पे, हाथ गाल पे, एक एक पैर को पीछे मार ले। अच्छा, किसका किसका लग रहा है? सबका लग रहा है। हमारे सामने अंकल जी बैठे हैं, बहुत तेजी से घूर रहे हैं, कह रहे हैं तोड़वाएगा पैर हैं। देखो उस बहन का कैसे कर रही है, हाँ, लग ही नहीं रहा। जिसका लगता है यहाँ पे, तो साइटिका जैसे बीमारी के लिए भी बहुत लाभ मिलता है। ब्लड सर्कुलेशन जो पैर भी नहीं जा रहा। आज आप लोगों का एक्यूप्रेशर भी, दोनों पैर मारिए। जब भी आप खाली हो, ऐसे कुछ बात करनी हो, आमने सामने से लेट जाओ और करते रहो। घुटने भी आपके मजबूत होंगे, जंघें भी मजबूत होंगे। धीरे धीरे वापस आ जाएं। करेंगे भुजंगासन के लिए। आइए, हाथ अपने चेहरे के सामने तक लाओ, सांस भरते हुए धीरे धीरे उठाएं। कोहनी और हथेली जमीन पर रहेगी, दोनों पैर मिले हुए कमर पे पड़ रहे प्रभाव का अनुभव करें। उठाइए थोड़ा आगे, ये 90 डिग्री होनी चाहिए, ये मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, ये पूरा 90 डिग्री यहाँ से यहाँ तक रहेगा। इस चीज का ख्याल रखें। धीरे धीरे वापस आए। एक बेस्टा रहेगा चलेगा गुरुजी, एक बेस्टा रहेगा चलेगा। सांस भरते हुए हाथ उठा लें, उठाइए हाथ, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे वापस, सुंदर नीचे हाथ रखें, कोने आपके खड़े हो गए, कौन में खड़े हो जाए, ये वाले कौन खड़े हो गए, करिए हाथ पीछे करिए, आप हाथ और पीछे करो, शोल्डर भी चलाओ, शोल्डर नीचे पे चलाओ। आधा उठाएंगे, हाथ सटा हुआ शरीर से इसे फैलाएंगे। सटाइए पहले हाथ को और उठाइए नाभि तक आधा। बहुत सुंदर कर रहे हैं आप सभी। आप नीचे आओ, सामने वाले भाई सब बीच में थोड़े से नीचे आओ, अपने नाभि तक जमीन पर रहेगा। आप हाथ सटाइए, धीरे धीरे वापस मस्तक नीचे हाथ लगाएं, सांस में सांस छोड़ें। अगली बार सांस भरते हुए हाथ पे हाथ रखे हुए उठा दीजिए, झटका मार के नहीं उठाना कभी भी, आराम से। आप देख रहे हो गुरुदेव जी के आराम, सीधा हाथ करिए। चलिए इसको 10 बार करते हैं। कमर दर्द वाले केवल होल्ड करेंगे। 1 2, सांस भर ऊपर छोड़ के नीचे, 4 5 6 7 8 9 10। थोड़े स्थिर भुजंगासन, पैर फैलाइए, दाहिनी तरफ से घूम के बाएं पैर को देखिए। इसमें आपके किडनी में, आपके फेफड़े में खिंचाव आ रहा है, कड़ीभाग पे खिंचाव आ रहा है, अनुभव करें। धीरे धीरे वापस लेफ्ट साइड से घूमते हुए राइट लेग को देखना है। धीरे धीरे वापस पैर एक साथ, पूर्ण भुजंगासन, सांस भर उठा दीजिए। वापस करेंगे सलवासन। अपने हाथ जंघों के नीचे ले जाओ, फिर जमीन पर रखें। सांस भरते हुए कमर दर्द वाली गला पैर और बाकी दोनों पैर उठाएं। घुटना सीधा, पंजा खींचा हुआ, पूरा पैर में जान लगा के करना है, ढीला नहीं छोड़ना है, घुटना नहीं टेढ़ा करना है, सीधा करो। वापस दूसरा पैर उठाएं, कमर दर्द वाले, बाकी दोनों पैर पुनः उठाएं। क्या बात है, बहुत बढ़िया उठा रहे। खुद भी जमीन पे हमें देखने के लिए सही उठाना होता है। रिलैक्स करें और ये कमर बायां, हाथ कमर से दाहिना आगे, दाहिना हाथ बायां पैर उठाएं। कमर दर्द वालों के इलाज, साइटिका वालों के इलाज। धीरे धीरे वापस दूसरे तरफ से करेंगे। पैर को टाइट करना, हाथ को भी टाइट करना है। धीरे धीरे वापस कुछ और डाल लीजिए और सांस भर के उठा दीजिए। आगे पीछे कमर दर्द वाले केवल आगे उठाएंगे। वापस यहीं पे धनुरासन भी कर लेते हैं। आगे पैर को पकड़ेंगे को अपने हाथ से और सांस भरते हुए आगे पीछे दोनों उठा दें। कुछ लोग खोज रहे हैं पैर कहाँ है हमारा, पड़ोसी पकड़ा दोगे। एकदम टेंशन यहाँ के कर रहे हैं, आनंद में करो। यही दबा दीजिए, घुटना मिला के, पंजा पकड़ के, पाद पीड़ासन।
बहुत लाभ इसका भी है, गैस के लिए लेफ्ट राइट हो जाइए और यही हाथ निकाल के कर लीजिए और कमर के बल आ जाइए। कितने बजे तक आदरणीय टाइमिंग? सवा सात। शवासन, पैरों में गैप, अपने लंबाई के साथ 2 से 3 फीट, हथेली आसमान की ओर, शरीर ढीला, एकदम रिलैक्स। मानसिक बीमारी के साथ साथ शारीरिक बीमारी के लिए, बॉडी को रिलैक्स करने के लिए शवासन 10 सेकंड का। आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। आइए, बहुत आराम कर लिया। पैर इकट्ठा करें, दोनों पैरों को मोड़ें, एड़ी निस्तंभ से लगाएं, एड़ी पकड़ें हाथों से, सांस भरते हुए सेतुबंध आसन करेंगे। उठा दीजिए धड़ को, शोल्डर जमीन पे, पैर जमीन पे। कमर दर्द वालों के लिए बहुत लाभ, लेकिन हार्निया वाले इसको संभाल के करेंगे। धीरे धीरे वापस रिलैक्स। एक बार पुनः इस चीज को दोहरा लें, और जो चक्रासन करना चाहता है यही चक्रासन कर लें। आइए, एक साथ एक पत्थर को उठाइए, चक्रासन वाले ये वाले इतने सामने, लेटने वाला चक्रासन और खड़े चक्रासन, 2 प्रकार के चक्रासन। पैर सीधा करें और रिलैक्स हो जाए। मरकट आसन, जगह है तो हाथ कंधों के सीध में फैला लेंगे, नहीं है तो उंगली क्रॉस करके पीछे लगा लेंगे। दोनों पैर इकट्ठा करते हुए मोड़ेंगे, चिपका के रखेंगे दोनों पैरों को, सांस भरते हुए और सांस छोड़ के दाहिने तरफ देखें और बाएं तरफ घुटने जमीन पे मिला दें। कमर पे पड़ रहे प्रभाव को ठीक देखें। इससे डिस्क गैप, साइटिका और कमर दर्द में लाभ मिलता है। धीरे धीरे वापस सीधा, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए, राइट साइड घुटने ले जाएं, लेफ्ट साइड देखें। घुटने पे घुटने, एड़ी पे एड़ी, अंगूठा पे लगा होना चाहिए। धीरे धीरे वापस पैर सीधा करें। इसी को दूसरा करेंगे, भाग 2। पैरों को पुनः मोड़े फैला के रखें, निस्तंभ के आउटर में रखें एड़ी को, सांस भरे, सांस छोड़ के दाहिने तरफ गर्दन करें, बाएं तरफ गिरा दें। आपका घुटना दूसरे पैर के, नीचे वाले पैर के अंगूठे एड़ी को टच करता हुआ, कमर में खिंचाव का अनुभव करें। धीरे धीरे वापस सीधा, सांस छोड़ के दूसरी तरफ। यहाँ आप कपालभाति कर सकते हैं या सामान्य सांस लेते हुए रुक सकते हैं। 3 से 5 सांस लेते हुए रुकें और धीरे धीरे इसको थोड़ी जल्दी जल्दी कर लेते हैं। 1 10 बार, 2 कमर दर्द वाले आराम करेंगे, 3 4 5। हाथ निकाल के करिए, गर्दन घुमाइए, सांस भी भरिए, छोड़िए और घुटने भी बदलते रहिए। क्योंकि कमर दर्द वाले इसको संभाल के करेंगे, केवल उनको होल्ड करना है। धीरे धीरे वापस, हाथ कंधों सीध में करते हुए दाहिना पैर उठाएंगे 90 डिग्री, सांस भर के, और पैर को ले जाएंगे बाएं हाथ की तरफ, अंगूठा पकड़ेंगे और घूम करके दाहिने हाथ की हथेली को देखेंगे। पैर दोनों सीधे रहेंगे। भागती, धीरे धीरे वापस, पैर वापस लाएं, बायां पैर उठाएं। हमारा पैर तो बहुत लंबा है, और दाहिने हाथ की तरफ ले जाएं और घूम करके बाएं हाथ को देखें। दोनों पैर सीधे होने चाहिए। धीरे धीरे वापस रिलैक्स हो जाए। शवासन, बीच बीच में शवासन। अगला जो करने वाले हैं उनका नाम है पवन मुक्तासन। पैर इकट्ठा करें, सांस भरते हुए दाहिना पैर उठाएं, घुटने से मोड़ें, उंगलियां घुटने नीचे पकड़ के दबाएं और सांस छोड़ के नाक घुटनों के में लगाएं। सर्वाइकल वाले, कमर दर्द वाले गर्दन नहीं उठाएंगे। धीरे धीरे वापस बायां पैर ले आए, इसी तरह से दोहराएं। पवन नाम जैसा है, मुक्त मतलब रिलीज करना, धीरे धीरे वापस के लिए, गैस के लिए बहुत बढ़िया आसन। दोनों पैरों के ले आएंगे इस बार और दबाएं, नाक घुटनों के बीच में लगाएं, सांस छोड़ के
लेकिन जिनको सर्वाइकल एक बार हो चुका है वो गर्दन कभी ना उठाया, अभी आप ठीक है तब भी नहीं उठाना। लेफ्ट राइट करें। देखिए आपके हिप में बहुत लाभ मिलता है, इसमें दर्द है तो आराम मिलता है। और डोलन कर लेंगे। यहां भी कमर दर्द वाले डोलन आसन नहीं करेंगे। धीरे धीरे वापस आ जाएं। हिप के नीचे हाथ लगाते हुए, कोहनी का सपोर्ट लेते हुए वृत्ताकार आसन करेंगे। एक पाद का दाहिना पैर उठाएं और गोल गोल घुमाएं। कमर दर्द वाले बाकी दोनों पैर एक साथ घुमाएं। 1 2, घुटना सीधा, पंजा खिंचा हुआ। 3 4 5, मोटापा के लिए 5 अपोजिट 5 4 3 2 1। दूसरा पैर उठाएं, घुमाएं। 1 2 3 4 5 6, वापस। अब करेंगे द्विपाद चक्री आसन। चलिए, कमर दर्द वाले जिनके एक एक पैर से, बाकी दोनों पैर से, चलिए करिए। साइकिलिंग बहन पीछे वाली बैठ के देख रहा हूं, अभी मैं जो कह रहा हूं कृपया वही करें। अब पीछे वालों को बताएं। साइकिल चलाएं। बहन आगे कर रही है, आप देख पा रहे हैं, लेकिन आप कहां देख पाएंगे, आप तो उल्टे। साइकिल चलाइए। हाँ, बहुत बढ़िया। चलाइए चलाइए, जोर से चलाइए। उल्टा चला लीजिए। सांस भरते छोड़ते हुए करना है, चित्त को एकाग्र करके करना है। ये 1.5 घंटे योग के माध्यम से रिलैक्स हो जाए। 100 आसन। पैर को 2 से 3 फीट फैलाएं। हाथ शरीर के साथ 2 इंच 3 6 इंच दूर, हथेलियां आसमान की ओर। पूरे शरीर को निढाल छोड़ दें। सांसों पे ध्यान, अपनी सांस देखें। एक बार सांस भरें, पेट फुलाएं, सांस छोड़ें, पेट पचकाएं। अपने आप आती जाती सांस के साथ चित्त को लगाएं। चित्त को सांसों के साथ दाहिने पैर के अंगूठे पर ले जाएं। चारों उंगलियां, तलुआ, जहां जहां बोल रहा हूं वहां वहां रिलैक्स करते जाएं। एड़ी दाहिने पैर की, एंकल से घुटने तक, घुटना सब रिलैक्स करते जाएं। घुटने से जंघे तक, निस्तंभ तक रिलैक्स। दाहिने के बगल साइड, दाहिना हाथ का अंगूठा, उंगलियां, हथेली पीछे भाग, कलाई से कोहनी तक, कोहनी से बाजू तक, कंधे तक रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अब धीरे से चित्त ले जाएं बाएं पैर के अंगूठे पर। उंगलियां देखें मन की आंखों से। तलुआ से ऊपर वाला भाग, एड़ी, एंकल से घुटने तक, घुटना, घुटने से निस्तंभ तक रिलैक्स करते हैं पूरा पैर। बाएं तरफ बगल का साइड, शोल्डर, बाएं हाथ के अंगूठे पे जाएं। उंगलियां, हथेली पीछे भाग, बाएं हाथ कले, कोहनी तक, कोहनी से शोल्डर तक रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। गर्दन रिलैक्स। सांस भरें, गुदा संकुचित करें। एनेक्स रेक्टम को सांस छोड़ते हुए दिशा सिस्टम को रिलैक्स करें। यहाँ पे मूलाधार चक्र है और पृथ्वी तत्व से देखें। अगली बार सांस भरते हुए स्वादिष्ठान चक्र पे, नाभि 3.5 मूल नीचे छोड़ दें। सांस के साथ प्रजनन तंत्र अंगों को रिलैक्स कर दें। यहाँ स्वादिष्ठान चक्र है और जल तत्व है, उसे देखें। अगली बार सांस भरते हुए नाभि, सांस छोड़ते हुए डाइजेस्टिव सिस्टम के अंगों को रिलैक्स करें। यहाँ पे आपके अग्नि तत्व है,
मणिपुर चक्र है उसे देखें। सारे चक्र स्पाइन में होते आगे से बताया जाता है। अनाहत चक्र पे ध्यान, किडनी रिलैक्स, पित्ताशय, पेनक्रियाज, दोनों स्तनों के बीच में हृदय चक्र पे ध्यान। फेफड़े से आते जाते सांस को अनुभव करें। हार्ट की धड़कन देखें। राइट में लीवर को रिलैक्स करें। धीरे धीरे यहाँ पे वायु तत्व है, अनाहत चक्र से देखें। ऊपर ऊर्ध्वगामी होते हुए गले पे ध्यान, गले से आती जाती श्वास को अनुभव करें। थायराइड, पैराथायराइड, टॉन्सिल्स रिलैक्स। फुट पाइप यहाँ से ऊपर आकाश तत्व, विशुद्धि चक्र पे ध्यान। पूरे मुख को रिलैक्स करें। 5 कर्मेंद्रियां आपकी रिलैक्स हो गई। हाथ, पैर, मुख, उपस्थ एंड पायु, ये 5 कर्मेंद्रिय। अब ज्ञान इंद्रियों को हम रिलैक्स करेंगे। जिह्वा, रसना जो स्वाद देखती है, नोसस जो सुगंध अनुभव करती है, नाक के अंदर से आती जाती श्वास को अनुभव करें। देखें ईड़ा, चल्ली, पिंगड़ा, चन्नाड़ी या सुरनाड़ी या सुसुन्ना। दोनों कान, दोनों आँख रिलैक्स करें, कोमलता से बंद। आईब्रो के बीच में आज्ञा चक्र पे ध्यान। फोरहेड रिलैक्स। टॉप ऑफ हेड, सासास चक्र पे ध्यान। आकाश तत्व, दिमाग की नस नाड़ियों को रिलैक्स कर दें। विचारों से मुक्त हो जाएं। केवल आती जाती श्वास को देखें। मूलाधार से ईड़ा, पिंगड़ा, असुसुन्ना निकल करके आग उद्गम होकर के आज्ञा चक्र पे का संगम नाक के माध्यम से पता लगता है कि लेफ्ट वाली चल रही कि राइट वाली चल रही, चन्नाड़ी चल रही, सुरनाड़ी चल रही, दोनों बराबर चल रही। सुसुन्ना स्वर विज्ञान में इसका बहुत बड़ा महत्व है। केवल सांसों से अपने अपने इष्ट देव को जाप करें। अंतः चेतना से वापस आने के लिए दोनों हाथ पैर के मिला हिलाएं। हाथ उठाएं, हाथों को रब करें, घर्षण करें, अपने मस्तक पे लगाएं। हाथों को ऊपर ले जाएं, उंगली क्रॉस करके, पैरों को क्रॉस करके।